तो स्टूडेंट्स, फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फंक्शन के बारे में हम लोग जो लास्ट में कर रहे थे वो था पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन पर हमने छोड़ा थी बात को। अब बात आती है दो फंक्शन और हमको डिस्कस करने हैं, एक लॉगरिथमिक और एक एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पहले हम बात कर लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और हम करेंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x। इन दो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 1 मिलेगा, और x को अगर हम बढ़ाएंगे, अगर x को हम इंक्रीज करेंगे तो y भी बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर x 0 होगा तो y 1 होगा, और x अगर इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी होगा। इस केस में अगर x माइनस इन्फिनिटी है, x माइनस इन्फिनिटी है तो y हो गया e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, मीन्स 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, मीन्स 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, और तीसरी इन्फॉर्मेशन है कि x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी देन y टेंडिंग टू 0। ये थर्ड इन्फॉर्मेशन है। एज सच वी नीड 3 इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास 3 इन्फॉर्मेशन है देन यू कैन ड्रॉ एनी ग्राफ। तो आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट 0,1 0,1, तो इसका जो ग्राफ कह रहा है कि x अगर इन्फिनिटी है, पर 0,1 तो पॉइंट है ही, x इन्फिनिटी यानी राइट, y इन्फिनिटी ऊपर, x राइट पे बढ़ता है, y ऊपर बढ़ता है, तो ये राइट भी जाए और ऊपर भी जाए, यानी कि ग्राफ ऐसे। अब x माइनस इन्फिनिटी यानी कि लेफ्ट, y 0 यानी कि x एक्सिस, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब इसके इसमें इसके डोमेन रेंज के बारे में बात कर लें। तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज है वो जो ग्राफ है इसका वो एक्स एक्सेस के ऊपर ही है, ग्राफ इसका एक्स एक्सेस के ऊपर ही है। तो इसकी रेंज हमको 0 से ऊपर मिलेगी, 0 भी नहीं मिलेगी। 0 मिलेगी तो वो मिलेगी इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसमें x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1। ये एक इन्फॉर्मेशन। फिर अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, x अगर माइनस इन्फिनिटी होगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो y टेंडिंग टू पॉजिटिव हो जाएगा। x अगर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर प्लस इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर x इन्फिनिटी होगा तो y टेंडिंग टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन ये, सेकंड ये, एंड थर्ड वन ये 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई। इससे ग्राफ बना लेते हैं। तो 0,1 ये पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, 0,1। फिर x माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट, y इन्फिनिटी ऊपर। ये x माइनस इन्फिनिटी यानी लेफ्ट साइड पे, y इन्फिनिटी का मतलब ऊपर। तो इसका ग्राफ इस पॉइंट से इस बात को फॉलो करेगा। x इन्फिनिटी यानी कि राइट, y 0 मीन्स x एक्सेस, ये ऐसे चलता चला जाएगा। इस केस में हम स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बात और ही बोल दें कि ये जो ग्राफ है ये इस x एक्सेस, निगेटिव x एक्सेस से
इन्फिनिटी पे मिल रहा है, तो इस लाइन का नाम अब आप बोल सकते हैं एसिम्पटोट। इसी तरह से इसमें भी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये कहलाएगी एसिम्पटोट, ये कहलाएगी एसिम्पटोट। अब आगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें y इज इक्वल टू log x बेस e। log x बेस e जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, वो है कि y इज इक्वल टू log x बेस e है, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर y, x इज इक्वल टू e टू द पावर y। तो अब अगर हम y इज इक्वल टू log x बेस 10 के बारे में बात करें तो x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। अब हम यहाँ पर log के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि log जैसी चीज़ वो बहुत यूज़ होती है और हो सकता है इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो। हम इसको पूरा सारी बातें इसके बारे में बोल दे रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 की पावर y, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। इसको हम उल्टा समझें कि y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 होगी। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि log 1 हमको नहीं क्लियर है, लेकिन हमको y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x हमको 1 मिलेगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगर हम लिखें log x बेस 7 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 7 टू द पावर y। इसमें हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से आ गया log 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आ गया log 1 बेस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने इस बात में दिमाग में बना लिया कि log 1 विद एनी बेस, जो भी डिफाइंड बेस हो वो 0 होता है। फिर इसके बाद log x बेस 10 इज इक्वल टू y है, तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। अब इसमें हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। फिर अब हमने log x बेस 7 इज इक्वल टू y लिखा, तो x इज इक्वल टू 7 टू द पावर y आ गया। y इज इक्वल टू 1 हमने इसमें पुट किया तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ पे आ गया log 7 बेस 7 इज इक्वल टू 1। अब इतने से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि log x बेस x इज इक्वल टू 1 होता है। log x बेस x इज इक्वल टू 1 होता है। अब फिर से एक बार y इज इक्वल टू log x बेस 10, तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। y की वैल्यू अगर 2 होगी तो x होगा 10 स्क्वायर यानी 100। y की वैल्यू 3 होगी तो x इज इक्वल टू 10 क्यूब होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम x को बढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पर तो हम जब y को बढ़ा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, तो इस बात को हम ऐसे ही बोल दें कि x अगर हम बढ़ाएं तो y भी बढ़ेगा। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और एक वैल्यू क्या मिली है कि x इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें हमको पता चल गई। अब इसके बाद y इज इक्वल टू log x बेस 10। स्टूडेंट अगर जनरली आप किसी से पूछेंगे कि log 0 की वैल्यू क्या होती है तो अनडिफाइंड आंसर मिल जाता है, जबकि log 0 में एज सच वैसे तो log 0 हम कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं x अप्रोचेस टू 0। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस कि इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 तो ये आपको माइनस इन्फिनिटी देगा, अदरवाइज प्लस इन्फिनिटी देगा। इस पर डिस्कस करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y।
अब y की वैल्यू अगर -1 होगी तो x आएगा 0.1, 10 की पावर -1 यानी कि 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो log 0.1 बेस 10, इसकी वैल्यू -1 आ गई। फिर अब हमने इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब हमने पुट करी y -2 तो आ गया x 0.01, y -2 पुट किया तो x 0.01, इसका मतलब log 0.01 बेस 10 की वैल्यू -2 हो गई। log 0.1 की वैल्यू -1, log 0.01 की वैल्यू -2, तो एक जीरो लगा है पॉइंट के बाद -2, तो 0.001, तो ये आ जाएगी वैल्यू -3। अब आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू लगातार कम हो रही है, 0.1 था, फिर 0.01 है, फिर 0.001 है, ये वैल्यू लगातार कम हो रही है। और उधर क्या हो रहा है कि माइनस में वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, माइनस में वैल्यू बढ़ रही है। माइनस में वैल्यू बढ़ रही है, तो इसमें अगर हम कहें कि log 0.123456 तो ये वैल्यू आ जाएगी -7। तो कहने का मतलब ये वैल्यू लगातार छोटी हो रही है, और हमको ये पता है कि y की वैल्यू माइनस में हम कुछ भी रख लें, x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, छोटी कितनी भी हो जाए। तो अब इस बात का एक्सट्रीम क्या होगा कि ये वैल्यू छोटी होनी है लेकिन नेगेटिव नहीं होनी है। तो अब जरा सोचिए कि 0.50 हो और फिर 1 लगा हो तो -51 आ जाएगा। 0.1 करोड़ जीरो लगे हो फिर 1 लगा हो तो -1 1 करोड़ 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये वैल्यू हम बहुत छोटी कर दें, बहुत छोटी का मतलब टेंडिंग टू 0 कर दें, तो इस केस में y = माइनस में अ ह्यूज नंबर, मतलब माइनस में इन्फिनिटी मिलेगा। तो इतने से अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमको क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, और x बराबर 1 पर y = 0 है। तो इसका ग्राफ ये हो गया 0.1, और कह रहा है कि x इन्फिनिटी राइट, y इन्फिनिटी अप, तो इस पॉइंट से पास भी होना है, तो राइट एंड अप, x 0 यानी कि y एक्सेस, y -इन्फिनिटी नीचे जमीन के, ये आ गया। ये लाइन क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? एसिम्प्टोट, नेगेटिव y एक्सेस, ये एसिम्प्टोट हो जाएगी। तो ये बात हमने कर ली, जबकि बेस इसका हम लेकर चल रहे हैं सब जगह पर 10। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं इसी में ही। उससे पहले बेस चेंज रूल, log m बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n होता है, या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि log m बेस n इज इक्वल टू 1 अपॉन log n बेस m होता है। तो अगर लिखा हो log x बेस a, तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log a। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात को समझना ये है, log x बेस a को log x अपॉन log a विद एनी सुटेबल बेस, जो भी बेस आपको रखना हो, जैसे यहाँ पर कोई बेस अगर रखना हो, आपको 10 रखना हो, दोनों तरफ 10 रख लीजिए, उससे बदल, लेकिन ये कि जो ऊपर रखेंगे वही नीचे रखेंगे। तो log x अपॉन log a हमने कर लिया। अब स्टूडेंट ये तो बात आपको क्लियर है कि log x में जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि a भी पॉजिटिव होगा।
अब क्योंकि जो बेस है वो नीचे आ गया, बेस नीचे आ गया है, लॉग ए आ गया। अब लॉग ए 0 नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। यही बात ध्यान रखेंगे कि जो बेस होता है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो लॉ फिर से हम इस बात को बोल रहे हैं, लॉग एक्स बेस ए में, इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। अब जैसे x ग्रेटर देन 0 होगा वैसे a भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन बेस जो है ये आ गया है नीचे। अब यहाँ पे a उसी जगह पे बैठा है जहाँ पे log x बैठा है, तो इस केस में नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो log a 0 कब होगा? जब a की वैल्यू 1 होगी। तो ये बात को दिमाग में रखेंगे कि y इक्वल टू लॉग एक्स बेस a कब डिफाइन है? जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव और a की वैल्यू 1 ना हो। तो अब इसमें अगर हम कहें कि log x बेस 1/10 इज इक्वल टू y, log x बेस 10 बेस 1/10 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 की पावर y, यानी x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -y। क्लियर? तो अब इस केस में अगर हम y इज इक्वल टू -1 पुट कर दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू -1 रखने पर x 10 आ रहा है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो ये आ गया log 10 बेस 1/10 इज इक्वल टू -1। ये हमको कहाँ से मिला? जब हमने इसमें y इज इक्वल टू -1 पुट किया तो 10 की पावर 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमने पुट किया y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ गया 10 का स्क्वायर, यानी कि log 10 का स्क्वायर यानी 100 बेस 1/10 की वैल्यू आ गई -2। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू कम हो रही है। इसी तरह से अब इसमें हम वैल्यू को कम करें, मतलब अगर log x बेस a में y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a में अगर a 0 से 1 है तो अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y माइनस में बढ़ेगा। भाई देख लीजिए, log 10 -1 है, log 100 -2 है, log 1000 होता तो -3 हो जाता, तो ये माइनस में बढ़ेगा। तो ये एक वैल्यू हमारे पास दिमाग में रहेगी। फिर इसके बाद अगर हम इस x को कम करें, अगर इस x को कम करें 1/10, मतलब y की वैल्यू अब हमने पुट कर दी 1, y की वैल्यू इसमें हम 1 करेंगे तो x आ जाएगा 1/10। ध्यान से समझिएगा, x आ जाएगा 1/10 का मतलब log 1/10 बेस 1/10, भाई वो तो 1 ही होता है कि log समथिंग बेस सेम समथिंग 1 होता है। अब हमने पुट करी y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 पुट करी तो x आ गया 1/100, x आ गया 1/100। तो ये आ गया log 1/100 बेस 1/10, इसकी वैल्यू 2, यानी कि इसको हम लिखें log 0.01 और बेस है 0.1 की वैल्यू 2। इसी तरह से log 0.001 होगा तो वैल्यू आ जाएगी 3, तो वैल्यू 3 आ जाएगी। तो log 0.1234567 और बेस 0.1 है तो ये वैल्यू हो गई 8। तो ये वैल्यू हम लगातार कम कर रहे हैं और ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है, और बेस है हमारा 1 से कम, 0 और 1 के बीच में। तो इस केस में y इज इक्वल टू लॉग x बेस 1/10 में अगर हम x को कम कर रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 आ रहा है तो y टेंडिंग टू पॉजिटिव में इन्फिनिटी। ध्यान से फिर से समझ लें, log 0.1 की वैल्यू 0.01 की वैल्यू 2 है, 0.001 की वैल्यू 3 है, और हमने 3, 3, 6 और 7 लगा दिए तो 8 आ गए। ये वैल्यू लगातार कम हो रही है और इधर पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही है।
तो इसका मतलब वैल्यू कम कितनी हो सकती है, 0 तक, तो y में इन्फिनिटी। इसके अलावा जो और वैल्यू थी, वो और जो कंडीशन मिली थी कि x अगर इन्फिनिटी होगा तो y टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा, और x इज इक्वल टू 1 पर तो y 0 होगा ही होगा। ये 3 इंफॉर्मेशन है। इससे अब हम log x का ग्राफ बना लें। log x का ग्राफ हम बना रहे हैं जबकि बेस इसका 0 से 1 के बीच में है। इससे पहले जो बनाया था तब बेस 1 से ज़्यादा था। तो इसमें x की वैल्यू x 1 पर y 0, अब x इन्फिनिटी राइट, y माइनस इन्फिनिटी नीचे, यानी कि ग्राफ राइट जाना है और डाउन, ऐसे बना लिया। x 0 यानी कि y एक्सेस, y इन्फिनिटी यानी ऊपर, कुछ ऐसे हो गया। तो इस केस में ये पॉजिटिव y एक्सेस, ये एसिम्पटोट हो, तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग x। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू लॉग x बेस a में, और a की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में हो। तो आई थिंक स्टूडेंट लॉग x के बारे में हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें, ये बात आप लोगों को पता है कि लॉग m टू द पावर n, n log m, ये बात पता है आपको। लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस लॉग n। इसी तरह से log m इंटू n, log m प्लस log n। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि m आपको ये पता है कि ये जो x है ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ओके। लेकिन इस केस में या इस केस में at the same time m and n both can be negative, मतलब दोनों ही निगेटिव हो तो ये डिफाइन होगा, क्योंकि हमारा मतलब तो इससे, हमारा फंक्शन ये है, ये नहीं है, ये इंडिविजुअल नहीं है। तो कहने का मतलब अगर m और n दोनों नेगेटिव है तो ये डिफाइन होगा। ऐसा क्वेश्चन जेई में कॉलम मैचिंग में एक बार आ चुका है। उसमें जब हम लिमिट रखते हैं कि लॉग ऑफ समथिंग लिमिट थी, फिर माइनस लॉग ऑफ समथिंग लिमिट थी, तो लॉग ऑफ जो भी वैल्यू पुट करने पर ये भी निगेटिव आ रहा था, ये भी निगेटिव आ रहा था, लेकिन फाइनल आंसर तो पॉजिटिव आ रहा था। तो वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न था स्टूडेंट में कि ये लॉग में निगेटिव कैसे आ गया, लेकिन स्टूडेंट ने ये नहीं देखा कि एक और भी टर्म निगेटिव में आ रहा है, तो लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग, तो लॉग ऑफ कॉम्बिनेशन होता है ना। तो एट द सेम टाइम m एंड n बोथ कैन बी निगेटिव इन दिस टू केसेस, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग फॉफ, गॉफ और फॉक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सिंपल सा, हमको बस केवल अभी इसका मीनिंग समझना है, बाकी तो क्वेश्चंस वगैरह आप लगाएंगे। तो एफ ऑफ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब, एफ एक्स इस वक्त साइन एक्स है, तो एफ ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ ऑफ 2 बोलेंगे तो साइन 2 बोलेंगे, एफ ऑफ 7 बोलेंगे साइन 7 बोलेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स बोलेंगे तो साइन एफ ऑफ एफ एक्स बोलेंगे तो साइन एफ एक्स बोलेंगे, साइन एफ एक्स बोलेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एफ एक्स का मतलब साइन एक्स, तो ये हो गया एफ ऑफ एफ एक्स। इसी तरह से जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, और जी एक्स है कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ एफ एक्स का मतलब कॉस ऑफ एफ एक्स कितना है, साइन एक्स। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने ले लिया जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर जी ऑफ जी एक्स का मतलब जी ऑफ जी एक्स इस टाइप से, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ जी एक्स, इसका मतलब कॉस ऑफ कॉस एक्स। फिर डी एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स लाइक दिस, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब साइन ऑफ जी एक्स का मतलब साइन ऑफ कॉस एक्स। तो ये हमने फॉफ, गॉफ, गॉग, फॉग, इन सब के बारे में एक सिंपल सा, एक इजी सा हमने एक एग्जांपल लेकर आपको बस ये बताया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। Inverse of a function, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन अगर लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए इसका इनवर्स क्या है, आप तुरंत बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स, आप तुरंत बोलेंगे कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये इनवर्स आया कैसे है, इसके लिए प्रोसीजर समझ लेते हैं। इसके लिए प्रोसीजर, अभी हम लोग और भी बातें करेंगे, ये तो हम पहले सबसे पहले प्रोसीजर टू गेट इनवर्स पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद कि अगर लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम बोलते हैं x बराबर साइन इनवर्स y, ये बोलते हैं। अब हाँ, आपको ये तो पता ही है कि f इनवर्स x साइन इनवर्स x है, तो हमने इसमें क्या किया, पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली। अब जो y आया है उसको हमने x से रिप्लेस कर दिया, वो हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा इनवर्स आ गया। मतलब कहने का ये है कि अगर हमको इनवर्स निकालना हो, अगर हमें इनवर्स निकालना हो एफ एक्स इज इक्वल टू 7 + 5x अपॉन 3 - 4x का इनवर्स निकालना हो, तो प्रोसीजर ये है कि हम इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू इतना मानने के बाद x की वैल्यू y के टर्म में कर लेंगे, जो y आया उसको x से रिप्लेस कर देंगे, वी हैव इनवर्स। तो y इज इक्वल टू 7 + 5x अपॉन 3 - 4x, तो यह आया 3y - 4xy इज इक्वल टू 7 + 5x, x कॉमन, x हमने कॉमन लिया तो आया 5 + 4y इज इक्वल टू 3y - 7, तो x की वैल्यू आ गई 3y - 7 अपॉन 5 + 4y, मतलब f इनवर्स x हो गया 3x - 7 अपॉन 5 + 4x, ये 3x - 7 अपॉन 5 + 4x, ये इसका इनवर्स हो गया। ये हमने इनवर्स निकालना सीख लिया। अब इसके बाद हम बात दूसरी करते हैं,
दूसरी बात ये करते हैं कि ये A है, ये B है, ये F फ्रॉम A टू B। अगर मान लें x1, x2, x3 और इधर y1, y2, y3, अगर x1 की इमेज y1 है, x2 की इमेज y2 है, x3 की इमेज y3 है, तो इसका जो इन्वर्स होगा f इन्वर्स x, y इज इक्वल टू f इन्वर्स x। इस केस में इसको हम b लिख लिए, इसको a लिख लिए, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो y1 की जो इमेज अब आए वो x1 ही आनी चाहिए, y2 की भी x2 आए और इसकी भी x3 आए, इसकी भी x3 आए। फिर से अभी हम इस बात को अभी और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको ये पता है, कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं हो सकती हैं। क्लियर है बात? तो अगर हम मान लें कि कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो अगर हम यहाँ पर a और ये b ये हमने ऐसे बनाया, ये हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 ये हमने ऐसे बना लिया। अब ये फंक्शन होगा अगर x की हमने दो वैल्यू ऐसे ले ली और फिर ये कर लिया, ये हमने कर लिया, तो ये फंक्शन है कि x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू हो सकती है। अब हम इसका इन्वर्स सोचें, इन्वर्स सोचने के लिए क्या होगा कि हमें ये 3 वाले इधर रखने पड़ेंगे, 4 इधर रखने पड़ेंगे, 1 2 3 1 2 3 4। तो इस केस में क्या हो रहा है, x की एक वैल्यू के लिए y की जब ये दो वैल्यू आएंगी और ये इसका इधर और ये इसका इधर, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। जब हमने x की दो वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू है, तो इन्वर्स अगर करेंगे तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो ये तो गलत हो जाएगा, इस केस में फंक्शन नहीं होगा। यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा। फंक्शन मस्ट बी 1 1। चलिए 1 1 कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात दूसरी करते हैं। फंक्शन 1 1 हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम दूसरी बात करते हैं इसमें 1 1 के अलावा। 1 1 के अलावा हम दूसरी बात करते हैं कि हमको ये पता है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ओके, तो अब ये कोई फंक्शन है a, इधर इसकी कोडोमेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये इधर आ गया, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये इसकी इमेज, ये आ गई। तो ये इस फंक्शन की इस सब की इमेज हमने लिख दी। अब इसको पलट के हम लिखते हैं इन्वर्स के लिए। ये तो हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए। अब हम y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के लिए करें, तो इस केस में क्या हो गया, ये वाले b को हम इधर लिखे, ये इधर लिखे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। हमको ये तो पता है कि अगर f1 2 है, f1 की वैल्यू 2 है, तो f इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, तभी वो इन्वर्स होगा। मतलब कहने का अगर f1 a है, f2 b है, तो f इनवर्स a इज इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, f इनवर्स b इज इक्वल टू 2 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, तभी वहाँ पे इन्वर्स बनेगा। तो इसमें हमने जब हमने इसको पलट के लिखा, तो इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये आ गई। ये तो बच गया, ये तो बच गया, ये बच गया, तो इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये फंक्शन तब होता जबकि यहाँ पर ये एलिमेंट ना होता। ये बच गया, इसका मतलब कि फंक्शन तो इनटू था, फंक्शन इनटू था, तो फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा। फंक्शन मस्ट बी
ऑन टू, फंक्शन 1 1 हो, फंक्शन ऑन टू हो, देन ओनली इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट कि फंक्शन, क्योंकि अगर जब ये नहीं होगा तो इधर भी ये नहीं होगा, तो इस केस में ये इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बाकी और डिटेल में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे। अब इसमें जो कैलकुलस से रिलेटेड बात है वो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, अब वो पढ़ेंगे भी हम लोग। अगर हम कहें कि इनवर्स ऑफ 1,4 तो वो होगा 4,1। 1,4 का जो इनवर्स होगा वो ये 1 है, 2 3 1 2 3 4, ये हो गया 1,4। तो इसका इनवर्स 4,1 होगा, तो 2 3 4 और ये 1 आ गया। 1,4 और 4,1 हमने ये पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं। एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ठीक इनके बीचों बीच से जा रही है, जो इनके ठीक बीच से जा रही है। ये लाइन बीच से तो भाई y = x ही जाती है, बीच से तो लाइन y = x ही जाती है। तो अब जैसे कि 1,4 का इनवर्स 4,1 है, तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, इसको अगर हम इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हम ये देखेंगे कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। कहने का मतलब y = x एक मिरर हो गया। भाई यहाँ पर अगर ये पॉइंट a, b है तो ये b, a हो गया। यानी हुआ क्या, a b में बदल गया, b a में बदल गया। इसका मतलब इसकी इमेज y = x के अबाउट हमने ले ली तो हमें इनवर्स मिल गया। इसकी इमेज हमने y = x के अबाउट ली तो हमें इनवर्स मिल गया। तो यहाँ पर हम एक बात ये क्लियर कर रहे हैं, एक बात ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है, अगर कोई ग्राफ ऐसा है y = fx, तो इसका जो इनवर्स होगा वो इसके अबाउट इमेज ले लें, इसके अबाउट इमेज ले लें, कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा y = f इनवर्स x। तो इसकी इमेज ये आ जाएगी। मतलब कहने का, टू गेट इनवर्स of any graph, take image of graph by assuming y = x as a mirror। तो जब कभी भी हमको कोई ग्राफ दे रखा होगा, इसका इन्वर्स अगर ड्रॉ करना होगा तो हम y = x के अबाउट उसका इमेज ले लेंगे। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात अब हम करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि ये कोई लाइन है y = x, ये कोई लाइन है y = x। हमने ये y = fx ये कर्व ड्रॉ किया, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। हमने इस कर्व को ड्रॉ किया। अब हम y = f इनवर्स x, जो हमको पता है कि वो इसका इनवर्स वो इसी के अबाउट, इसी की ओर कि हम इमेज ले लेंगे। ये हो गया y = f इनवर्स x। देखिए खास बात क्या हम करने जा रहे हैं, y = x और y = fx इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
point of y is equal to x and y is equal to fx. A, y is equal to x and y is equal to f inverse x. C, y is equal to fx and y is equal to f inverse x. इन तीनों का ही इंटरसेक्शन पॉइंट, ये y is equal to x है, ये y is equal to fx है, ये y is equal to f इनवर्स x है। इन तीनों ही के इंटरसेक्शन पॉइंट a, b एंड c। इन तीनों के ही इंटरसेक्शन पॉइंट a, b और c है। कहने का मतलब ये है, अगर कभी आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन ये हो कि सॉल्व fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, अगर पता हो कि ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो कभी भी हम इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हम fx इज इक्वल टू x को सॉल्व कर लेंगे, या फिर f इनवर्स x इज इक्वल टू x को सॉल्व करेंगे। वी विल गेट सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी बोर्ड में लिखा भी है, इसको रब भी नहीं किया है। इसको और इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि इसको या इसको x को सॉल्व करके क्या मिलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं जेईई में, लेकिन वो एडवांस लेवल पे आए हैं। मेंस में अब आ सकते हैं, सबसे पहले हमें काम कर रहे हैं कि इसी को ही क्वेश्चन ये हो, बस यहाँ पे ये आपको लेकिन देखना पड़ेगा कि जो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में वो एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है। क्वेश्चन है कि सॉल्व 7 + 5x अपॉन 3 - 4x इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन 5 + 4x। यहाँ पर तो हमको पता ही है कि इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। तो हम पहले ए पॉइंट 7 + 5x अपॉन 3 - 4x इज इक्वल टू x करके इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आया 7 + 5x इज इक्वल टू 3x - 4x स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो 4x स्क्वायर + 2x इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक मिल गई, तो हम इस क्वाड्रेटिक से ही मतलब रखें कि हमको ये एक क्वाड्रेटिक मिल गई। अगर सेम क्वाड्रेटिक होगी तो सेम रूट देगी। फिर b इसको हम कर दें 3x - 7 अपॉन 5 + 4x इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x - 7 इज इक्वल टू 5x + 4x स्क्वायर। तो ये आ गया 4x स्क्वायर, ये इधर जाएगा 2x + 7। तो सेम क्वाड्रेटिक, इतना बराबर x को सॉल्व किया तो भी वही क्वाड्रेटिक मिल रही है जो कि इतना बराबर x सॉल्व करने पर। तो रूट्स तो सेम होंगे, रूट्स भले ही इमेजिनरी हो, इस बात से मतलब नहीं है। सी वाला पार्ट 7 + 5x अपॉन 3 - 4x इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन 5 + 4x क्रॉस मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू 35 अब प्लस 53x + 5 4 जा 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और प्लस 28 मीन्स 37x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 21। ये इधर आ गया तो ये आ गया 32x स्क्वायर, 32x स्क्वायर इधर आ गया। फिर उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो x में कितना मिल रहा है, 32x स्क्वायर है 16x प्लस 16x और ये इधर आएगा तो प्लस में ये आ गया 56 इज इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 2x
इज इक्वल टू 0। मतलब हमको, अब आपने देख लिया होगा, इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा समय मिला, इसको करने में तुरंत हो गया, ये भी तुरंत हो गया। तो हमको सेम रूट्स मिलेंगे। ये वो एक अलग की बात है कि इस केस में इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सेम इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जिसमें हमको पता हो कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड का इन्वर्स है, या जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड का इन्वर्स है, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दोज टू, आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स करके सॉल्व कर लेंगे, तो आपका टाइम सेव होगा। ये टाइम सेव तब पता चलेगा जब एक तरफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और किसी क्वाड्रेटिक का जब इन्वर्स निकालेंगे तो वो अंडर रूट में आता है। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहें, इसका इन्वर्स निकालना हो तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ y माइनस 2। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए फिर स्क्वायर करेंगे, 4 डिग्री करेंगे, तो ये सब नहीं करना है हमको। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इतना इज इक्वल टू एक्स या इतना इज इक्वल टू एक्स करके सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक स्टूडेंट ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे पॉइंट थे ये। फिर अब और आगे अब हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं। बहुत थ्योरी हम लोगों ने इसकी पढ़ ली है, काफ़ी डिटेल में थ्योरी पढ़ी है इसकी। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि एक ही लेक्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कंटेंट मिल जाए। अब आते हैं, चलिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, लेट सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 to the power 10 minus 1, where f of x plus y is equal to fx dot fy for all x comma y belong to natural number। f1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो a क्या होगा निकालना है, और a कोई नेचुरल नंबर है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। लेट k इज इक्वल टू 1 to 10 f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 to the power 10 minus 1, वेयर f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू fx डॉट fy फॉर ऑल x y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। f1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो a निकालना है, और ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस गिवन हैं 2, 4, 2, 3, 4, 16। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सिग्मा f ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 1 to 10 इज इक्वल टू सिग्मा f ऑफ a प्लस k बराबर एफ ए इंटू एफ के। तो ये आ गया f ऑफ a डॉट f ऑफ k, और k इज इक्वल टू 1 to 10। f a तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल तो k है ना, k वेरिएबल है, बाहर कर लिया, f a को बाहर कर लेते हैं। फिर सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से 10 f ऑफ k, f a तो ये आया f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f10, ये आ गया। अब f2 क्या होगा, वो f1 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, यहाँ से देखा जाए। इसमें हमने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो ये आ गया f2
इज इक्वल टू F1 डॉट F1, मतलब F2 आ गया, F1 की वैल्यू 2 गिवन है तो 2 स्क्वायर आ गया। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया तो ये आ गया F3 इज इक्वल टू F1 डॉट F2, तो ये है 2, ये है 2 स्क्वायर मीन्स 2 क्यूब आ गया। आई थिंक जेई के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, F2 अगर 2 स्क्वायर है, F3 इज इक्वल टू 2 क्यूब है तो F10 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10, तो इज इक्वल टू FA, ये आ गया 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू FA, इसका सम 10 टर्म्स है, इसका सम क्या होगा A इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे तो 1 हो जाएगा, नीचे r माइनस 1 वो तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया f ऑफ A टू 2 इंटू 2 टू द पावर 10 माइनस 1, इतना आ गया। इज इक्वल टू दे रखा है 16 टाइम्स 2 टू द पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग आगे वैल्यू निकालनी है, एक ही कंपेयर करते हैं, इसको रब कर देते हैं, अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो लेफ्ट हैंड साइड ये जितना दे रखा है इसकी वैल्यू है 2 टाइम्स FA और 2 टू द पावर 10 माइनस 1, और राइट हैंड साइड में है 16 टाइम्स 2 टू द पावर 10 माइनस 1, तो 2 टू द पावर 10 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, 2 टू द पावर 10 माइनस 1 कैंसिल, तो ये आया FA इज इक्वल टू 8 का मतलब 2 क्यूब। अगर FA 2 क्यूब है तो ऐसा कब होगा, जब F3 हो, तो A इज इक्वल टू 3 आ गया, निकाला था ना हमने F3 इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो ये FA इज इक्वल टू 8 है, तो यानी कि ये 3 होगा तभी ये 8 होगा, तो 3 आ गया। चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अभी कभी आया हो आसपास कुछ ईयर्स में। यस इट इज़, ये तो 9 अप्रैल अभी का है भाई, ये तो 9 अप्रैल 2019 का है भाई। ओके, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्किंग थी बट इट वाज इजी। क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि इफ fx इज इक्वल टू, भाई 8 अप्रैल का है, ये पहले से ही निगाह पड़ गई कि ये 8 अप्रैल का है 2019। क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू log बेस e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और मॉड ऑफ x, ये तो देना इनकी मजबूरी है, क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा। देन f ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ऑप्शंस गिवन है। CD 2 टाइम्स fx, 2 टाइम्स f ऑफ x स्क्वायर, fx का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स fx। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। इफ fx इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, तो f ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, निकालना है। तो बस इसमें fx इतना है, तो f ऑफ 2x इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये आ गया 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस 2x, एक बार फिर से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x एफ ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है 2। तो इसमें जब हम कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसमें अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो इस केस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आई थिंक 1 प्लस होगा। चेक करते हैं इसको, प्लस करते हैं इसको, फिर इसको प्लस करते हैं तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हो रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये भी हो रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स। अदरवाइज जब हम वहाँ पर माइनस ले रहे थे तब तो ये कुछ भी नहीं बन रहा था। इसका मतलब क्वेश्चन आई कॉपीड, मैंने गलत कॉपी किया। तो खैर, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 माइनस 2x अपॉन इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ना होल स्क्वायर 2 टाइम्स इतना, तो 2 टाइम्स एफ एक्स ये आ गया। प्रॉब्लम इजी है, प्रॉब्लम इजी है और रीसेंट आई हुई है। छोटी सी मिस्टेक मैंने कॉपी में कर दी थी, ऐसी गलती आप ना करिएगा। ओके, तो अभी हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स और लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।